नमस्कार साथियों, मैं दीपक मिश्रा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ एफर्ट देते हैं और उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग क्या रहती है। हम बचपन में नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। पहले लगता है कि हम लोगों को किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है तो हमें बुरा लगता है। फिर धीरे 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 समय निकलता है और हमें पता चलता है कि हाँ, उन लोगों की रोक टोक और उन लोगों का जो भी सिस्टम रहता है वो हमारे लिए कितना बेहतरीन रहता है। इसी पे एक मैं पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो माँ होती है जो माँ होती है वो अपने बच्चे को गोदी पे उठाती है क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा वहाँ तक देख सके जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और जो पिता होता है ना, वो हमेशा अपने बच्चों को कंधे पे बैठाता है। तो क्यों? क्योंकि पिता सोचता है कि मेरी नज़र जहाँ तक नहीं जा रही है, मेरा बेटा वहाँ तक देखे। क्योंकि एक पिता ही है जो आपकी तरक्की से कभी जलता नहीं है। पूरे संसार में आपको बहुत ही कम आदमी ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरक्की से खुश होंगे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके पिताजी हैं जो आपकी तरक्की में हमेशा खुश रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो हमसे आगे बढ़े और वो तरक्की करे, उसका नाम हो, उसका वर्चस्व कायम हो। उसी प्रकार एक बेटा अपने पिता के लिए बोलता है कि अभी जो भी है वो हमारे बाप की वजह से है। तो पिता का महत्व जीवन में बहुत कुछ होता है। हमेशा हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। माँ की ममता और पिता का साया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग हमेशा उन चीज़ों के छाए में पले बढ़ेंगे तो ही फलेंगे फूलेंगे और हम लोगों का अच्छा खासा विकास हो सकता है। तो हमेशा अपने माँ बाप की बढ़िया से इज्जत करना चाहिए, उनकी अच्छी से देखभाल करनी चाहिए। और जिस प्रकार वो हमें बहुत लाड प्यार से पालते हैं, तो जब भी हमको मौका मिले तो हम जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, है ना, उनको धन से सुख पहुंचा सकते हैं तो धन से सुख पहुंचाना चाहिए। अगर मन से सुख पहुंचा सकते हैं तो मन से सुख पहुंचाना चाहिए। यानी हमेशा तत्परता के साथ हमें लगा रहना चाहिए। कभी भी कोई कटु शब्द बोलने से बचना चाहिए हमेशा भी। और कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर उनके लिए करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और एक और भी पंक्ति में जोड़ना चाहूँगा कि एक किसी शायर ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं याद करके बताता हूँ कि अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस शायर ने क्या कहा है ये जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाओ बाबू, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, वो पंक्ति ऐसी है जो एक बेटा अपने बाप से अपेक्षा रखता है और बोलता है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, अभी मेरा बाप ज़िंदा है और वो हमें संभाल लेगा हर प्रकार से। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई देखभाल करने वाला और कोई रहता है तो अपना जो भी है कॉन्फिडेंस वो भी अच्छा रहता है। हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट जो है लोड नहीं आता। धूप छाँव जो भी है, बरसात है, वो डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं आती है। हमारे जो माता पिता हैं पहले उनके ऊपर आती है। जब तक वो रहते हैं तो उनको हमेशा अ, वो करना चाहिए कि क्योंकि वो लड़का बोलता है कि मुझे पता है अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों वाले भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। और क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है।